धन्यवाद ज्योति। हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। बहुत बढ़िया सेशन लिया आपने। और आज के सेशन में एक और क्या परिवर्तन रहा कि किसी शब्द या अक्षर का उच्चारण नहीं हुआ। है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, बताएं प्रेम की क्या है, फिर बात करते हैं। जी गुरु जी। मैं पहले एक नारायण। बात बोलूं। हाँ। आज जितनी बार दूर गए डॉक्टर साहब पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लेके आए। एक बार तो मन में आया कि डॉक्टर साहब भी क्यों नहीं ध्यान में चले जाते। बहुत बढ़िया, बहुत आज बहुत अच्छा। मतलब आवाज इतनी कोमल भी हो सकती है। आवाज की कोमलता के तल हम कभी चर्चा में लेंगे। जब तक ध्यान में गए तब तक इनकी आवाज में कोमलता थी, फिर कोमलता नहीं थी। नहीं, फिर पता भी नहीं चला। ये पकड़ पकड़ के ला रहे थे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जो मेरा आज का अनुभव है, मेरा आज का। अच्छी बात है। चलो। जी नारायण। नारायण। मेरा भी आज का बड़ा स्पेशल अनुभव है ध्यान कराने का। गुरु जी ने हाथ पकड़ के ध्यान करवाया है आज मेरे थ्रू। जी ज्योति बताएं। नारायण हरि। प्रेम का मैसेज है जी। जो पढ़ के बता रहे हैं। नारायण हरि प्रभु जी रात को ही सुना तो दो बात मन में चलने लगी, फिर सो गया। सुबह दैनिक दिनचर्या से लेकर अभी ध्यान साधना का प्रयास करने तक और उसके उपरांत भी दोनों बात मन को उथल पुथल कर रही हैं। पहली, जैसा कि शीर्षक में ही है, क्या हम अपने अंदर मूल प्रश्न पैदा भी होने देते हैं? यदि होते भी हैं तो हम अपने स्वार्थ में उन्हें खोजते ही नहीं हैं। और सोचा तो पाया कि हम सत्य का सामना ही नहीं करना चाहते। दूसरा, मैं भी अपनी अनंत गहराई तक बलात् आग्रह करने में और अपने मत को आवश्यक रूप से सब पर थोपने में माहिर हूँ। मौन ध्यान में देखा कि आप जिस व्यक्तिगत वैचारिक स्वतंत्रता का जिक्र करते हो, मैं तो प्रतिक्षण उसकी धज्जियां उड़ाता हूँ। सामने वाला केवल मेरे अनुभव से चले और मेरे मन की मेरे हिसाब से ही बात करे बस। अभी तो अपने ऊपर ही बहुत काम करना है। स्वयं को ही साधना है, स्वयं पर ही लगाम कसनी है। शायद यह अंतर्मन, तब अंतर्मन का विचारों से सहज होने का द्वार खोज सकूंगा। कृपा करते रहिए प्रभु। ये बिल्कुल सही बात है कि हम अपने भीतर प्रश्नों को पैदा नहीं होने देते। क्योंकि जैसे ही प्रश्न हमारे भीतर जन्म लेना शुरू करेंगे, ठीक उसी समय हमें अपने बहुत सारे क्रियाकलापों की, एक्टिविटीज की, कर्मों की, हमें बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाएगा। अरे, अगर ये प्रश्न है तो ये तो मैं कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं, तो क्या होगा। तो सनातनियों ने एक क्या समस्या पैदा करी, ये अच्छी भी थी, हमारे साथ ही थी, सनातनियों में ही हुआ। अन्य जो, इसको धर्म से मैं इसलिए कनेक्ट करके तो बोल रहा हूं कि प्रश्न की बात है। सनातन क्यों चला, उसका मूल एक कारण था कि सनातन में आपको क्वेश्चन उठाने की, प्रश्न उठाने की इजाजत, अनुमति दी गई थी। देखो कितना बड़ा विरोधाभास है। सनातन मूर्ति प्रधान है, मत दोनों है वैदिक, लेकिन अधिक प्रधानता मूर्ति की है। मूर्ति की प्रधानता से होके फिर हम साधना की प्रधानता में आते हैं, तो मूर्ति को धीरे धीरे छूट छूट जाती है। तो वो सगुण और निर्गुण की उपासना है ये। तो आप सब अभी किस मार्ग में है, आप सगुण से निर्गुण की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने उपासना छोड़ दी है। सगुण से अभी भी आप वैदिक उपासना के ही मार्ग पर हैं। लेकिन ठीक इस समय जब सगुण से यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो मूर्ति प्रधान है। और मूर्ति के ऊपर प्रश्न उठाया स्वामी दयानंद ने। और स्वामी दयानंद मूर्ति पे प्रश्न उठाया तो आपने क्या कहा उनको, संत हैं।
आर्य समाज मंदिर बन गए। आप देखिए सनातन की कितनी विशिष्टता और कितनी विराटता है कि उन्होंने मूल मूर्ति पर प्रश्न उठाने वाले को भी संत कह के सम्मानित किया। हर मत का यहां पर सम्मान है, हर मत का। अन्य स्थान पर आपको नहीं मिलेगा, या बहुत थोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, सामान्यतः ओपननेस नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने प्रश्न उठाया, प्रश्न को सनातन समाज ने स्वीकार कर लिया। और वो प्रश्न कितना सही था, कितना गलत था, कितना समसामयिक था, तो अभी जो हमारा रिसेंट हिस्ट्री है उसमें हमने आर्य समाज को एक शुद्धि आंदोलन के माध्यम के रूप से भी जाना है। वैचारिक शुद्धियां हुई हैं हमारी। और जब मैं अपने संबंधित मेरे भीतर प्रश्न उठे, स्वामी दयानंद को समाज के संबंधित प्रश्न उठा था, और जब मेरे को प्रश्न उठे तो क्या मेरे अंदर स्वामी दयानंद जैसी हिम्मत और क्षमता है कि मैं अपने प्रश्न को समाज के सामने रख पाऊं, या अपने सामने रख पाऊं, या अपने गुरुवर के सामने रख पाऊं? नहीं। क्यों? हम सब चाहते हैं गंगा हमारे घर के बाहर से होके बह जाए। हम कभी नहीं चाहते गंगा घर के भीतर आए। गंगा जी की आरती करना पसंद करेंगे, जल में उतरना पसंद नहीं करेंगे। वो पसंद ही नहीं है। और जब तक प्रश्न पैदा नहीं होंगे आपके भीतर, प्रश्न एक विद्रोह भी मान सकते हैं ना इसको। व्यवस्था से विद्रोह ठीक है, तो क्या बुराई है? आपके भीतर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कुछ नाद उठ रहे हैं, आप उनसे, वो आपको मार्ग देने के लिए उठ रहे हैं। आप उनको मार्ग, आंसर लो, मार्ग मिलेगा, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मूल प्रश्न को जन्म लेने से पहले मारने में हम बिल्कुल निष्णांत हो चुके हैं। हम प्रश्न को जन्म नहीं लेने देंगे, हम उसको पहले मार देंगे। और यदि हम उसको मार देंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अभी पिछले दिनों था ना वो, क्या था वो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो स्वतंत्र गुप्ता जी का उत्तर आया था ना, कितना बढ़िया उत्तर था। बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया कि इस पे कोई बात नहीं होगी अब आगे। गुरुजी नारायण हरि, सत्य का पालन करें, परिस्थिति अनुकूल आचरण करें, दिल में दया भाव रहे, जरूरतमंदों की हेल्प करें, मेरे विचार से यही धर्म है। बचपन से रटे हुए डायलॉग है। बचपन से रटे हुए डायलॉग है। कॉपी पेस्ट। बिल्कुल फुल स्टॉप। आप क्या करोगे? आप अपने भीतर हलचल पैदा होने नहीं दे रहे हो। आपके प्रश्न आपके भीतर की हलचल से पैदा होंगे। आपके भीतर समुद्र मंथन होगा, तब आपके भीतर के प्रश्न उभर के बाहर आएंगे। जब तक आपके भीतर के प्रश्न बाहर नहीं आएंगे और आप उन प्रश्नों को शब्द नहीं दोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। क्यों हम साधना में चर्चा को प्रधानता देते हैं? इसीलिए, ताकि हमारे भीतर का जो हम साधना कर रहे हैं और उससे जो कुछ यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, उसको बहने का मार्ग मिले। उसको बहने का मार्ग मिलेगा तो आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे कुछ क्वेश्चन है, वो आंसर होंगे। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। सामान्य तल पे का, व्यक्तिगत तल पे भी का, समाज के तल पे भी का, ठीक कहा। दूसरा कहते हैं कि दूसरा, मैं अपनी अनंत गहराई तक बलात् आग्रह करने में और अपने मत को आवश्यक रूप से सब पर थोपने में माहिर हूं। आप नहीं, सब। इसी चीज की प्रैक्टिस है। मैं सही, सामने वाला गलत। सारी बीमारी के समझ कारण ही ये है। तो जिसके पास भी सत्ता आ गई, उसने कहा मेरी मानो।
तो सत्ता का मतलब सिर्फ नेताओं से मत सब समझना। तुम्हारे घर के छोटे बच्चे अपनी लाइवलीहुड के लिए तुम्हारे पे डिपेंडेंट हैं। तुम थोप रहे हो अपनी बातें उनके ऊपर। बच्चे को पता है विरोध नहीं कर सकता, रहने खाने का आसरा यही है। वो तुम्हारी बात को हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। क्या करेंगे, मजबूर है। उनको देखना है कि मुझे कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ से कपड़ा, कहाँ से वस्त्र मिलेगा। तो भाई स्पेस दिया कहाँ, कि कोई नहीं दे रहा स्पेस किसी को। तो आज पिता बच्चों को स्पेस नहीं देता, कल को बच्चे बड़े होते हैं वो माता पिता को स्पेस नहीं देते। आप अपनी बात को कहें, आराम से कहें, उनको जगा के कहें। हाँ, कुछ मुद्दों पे अनुशासन जरूरी है, तो वहां पे अनुशासन के आधार पर सख्ती से भी कहें, वो जरूरी है। युक्तिपूर्वक तरीके से कहें। युक्ति का प्रयोग करें। अगर आपको ना कहना है तो उसके पीछे आपके पास एक प्रॉपर सही कारण होना चाहिए अपनी बात को कहने के लिए, कि मैं इसलिए इस बात को ना करता हूं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, बला जबरदस्ती करते हैं। और साधना में आपने महसूस किया होगा, एक भी चीज की जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ आग्रह है, सिर्फ निवेदन है कि चले आओ। नींद आती है गुरुजी, आके सो जाओ। नींद आती है, आके सो जाओ, कोई मना ही थोड़ी है। सोना अलाउड है, सो जाओ, आके सो जाओ, लेकिन चले आओ। क्योंकि जब भी तुम सो रहे होंगे और यहां से कोई अन्य साधक ध्यान कराते होंगे, तो तुम्हारा अंतर्मन उस वाणी को सुन के तुम्हारे सांसों की लय को सेटल करता होगा। तुम ध्यान में जा रहे होते, उसको पता है कि तू ध्यान में बैठा है। फिर बहुत अच्छा लिखा, मौन ध्यान में देखा कि आप जिस व्यक्तिगत वैचारिक स्वतंत्रता का जिक्र करते हो, मैं तो प्रतिक्षण उसकी धज्जन आता हूं। सामने वाला मेरे हिसाब से चले, ये बहुत डिफिकल्ट है प्रेम। और आज इतने वर्षों की यात्रा में आपने महसूस किया होगा कि मैंने हमेशा निवेदन किया कि चले आओ ध्यान करने। मैंने कुछ दिन पहले हरजिंदर जी को मैसेज लिखा, कैसे हो आप लोग, अच्छी हूँ, अरे बात करो एक दिन, जब सब फ्री हो बात करो। हफ्ता हो गया फोन नहीं आया, एक हफ्ता हो गया फोन नहीं आया। आप देखो, 2-3 महीने पहले मेरा एक पौधा जा रहा है, जिसमें मैंने 2-3 साल काम किया होगा, 4 साल काम किया होगा, और मैं उसको जाते हुए देख रहा हूं, और मैं उसको रोक नहीं रहा हूं। और मैंने उनको कोई आग्रह नहीं करा कि आप मुझे फोन करें। मैंने फोन नहीं किया, क्योंकि उनकी जो वैचारिक स्वतंत्रता है, क्योंकि मैंने 3-4 साल उनके साथ काम किया है, उनकी उनको इस चीज का दबाव नहीं महसूस होना चाहिए। नहीं। तो ये मेरी भी तो यात्रा हो रही है साथ में। ये मेरी भी तो साधना चल रही है साथ में फिर। और क्योंकि कुछ इच्छा नहीं है, तो कोई फोन करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई ईगो नहीं है, मैंने कराया नहीं कराया, उन्होंने कराया। हम सिर्फ एक लाउडस्पीकर की तरह माध्यम हुए, हम सिर्फ एक कंड्यूट की तरह काम करें। तो हम उसको न्यूट्रली, मैं इन चीजों को न्यूट्रली साधकों का आना और जाना देख पाता हूँ। तो जब साधक जाते तो मैं बुलाता नहीं हूँ, क्या करता हूँ, मैं पुकार। पुकार। पुकार का अर्थ है आना चाहो आ जाओ,
दाना चाहो मताओ, अपना निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बुलाने में बलात् है, आओ बुलाया गया है। पुकारने में बलात् नहीं है। बुलाने में निर्णय थोप दिया गया कि तुम चले आओ, बुलाया जा रहा है, चलो। भाई पुकार है तुम्हारे नाम की, जाना चाहो चले जाओ, नहीं जाना चाहो मत चले जाओ। पुकारते चले हैं, पुकार रहे हैं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि फॉलो मी। गए, बैठे, शुरू कर दी, बस। जिसका जी करे आ जाओ, जिसको समय लेना है समय ले लो, और आने के बाद जिसका जी करे चले जाओ, क्योंकि मैं तो अपने लिए बजा रहा हूं। मेरी तो आंखें भी बंद है। जिसका जी करे चले आओ, जिसका जी करे टिक जाओ, जिसका जी करे चले जाओ। बहुत अच्छे से आपने अनुभव लिया प्रेम, और बहुत अच्छे से आपने अपनी बात भी रखी। आप अपनी बात बहुत अच्छे से रखते हो, अच्छा है। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, कोई अनुभव है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपनी बात को कह सकते हैं। सर मैं हाँ बोलिए आनंद में। सर कल मैंने सोचा कि सर पहले तो मैं बोलती थी। सर मैंने काफी साल से बोलना बंद कर दिया। सर जब मैं साधना कराने लगी थी ना अलग से, तो मेरे मन ने मुझे ये भरमा दिया था कि अगर मैं बोलूंगी और वो गलत होगा तो साधक क्या सोचेंगे। सर आज भी मेरा मन मुझे ये बोलने के लिए मना कर रहा था, तो मैंने बहुत हिम्मत करके मैं कहा बोलना है, नहीं मैं बताऊंगी ये बात। जब भी आप साधना कराते हैं सेशन में, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप नहीं साधना में जाए, आप नहीं ध्यान में जाएंगे। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, वो आप रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, या वो आपको प्रेरणा आ रही है उससे बोल रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि साधना में ले जाने के लिए आज ज्योति दो फ्रिक्वेंसी से होके गुजरे। जब तक वो ले जात रहे थे साधना में, तो वो नेचुरल थे। कोई अंगुली पकड़कर कोई उनको गाइड कर रहा था, और वो उस रॉ में बहे जा रहे थे। रिकॉर्डिंग आएगी तो इस चीज को देखना। उस समय इनकी वाणी में एक अद्भुत लय थी। लेकिन फिर अचानक इनकी बुद्धि जागृत हो गई। उसने कहा क्या करता है भाई तू, ओम उच्चारण कौन कराएगा। और ये ओम उच्चारण पे आ गए। ओम उच्चारण पे आने के बाद से आप देखिए, इनकी जो लय है, वाणी की जो कोमलता है, वो गायब है। वो रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो रिकॉर्ड हम्म। नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा, वो गायब है। क्योंकि आज प्रकृति ने कुछ ऐसा सूत्र दिया होगा कि अधिक गहरे लेके जाना है। उतने गहरे जाने के बाद ओम उच्चारण से सबकी हालत खराब हो जाती है। वो संभव नहीं था उस समय। तो आनंद में इस चीज को देखो कि तुम रटे हुए सिस्टम से करा रहे हो। मैंने आपको किसी को भी ध्यान कराने का कोई भी सिस्टम रटवाया नहीं है। और डे वन से आपको पूरी स्वतंत्रता है कि ब्रॉडली इस तरह से लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, इसमें आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उसमें कभी इंटरफेयर नहीं किया गया है। आप लोगों का ब्रॉटअप, आप लोगों को जो सिखाया गया है, वो इसी आधार पर सिखाया गया है कि आप जब ध्यान कराएंगे तो आपकी जो वैचारिक स्वतंत्रता है। क्योंकि मैंने ध्यान की विधि अधिकतम इसी तरह से सीखी है कि प्रकृति किस तरह से लेके जाती है। तो वहां पर आपकी जो वैचारिक स्वतंत्रता है, उसका हनन क्यों किया जाएगा भाई। वो गलत होगा। तो ये ख्याल ना करके आनंदमयी कि मैं जो बोलूं गलत होगा सही होगा, साधना का कैसे ये
आप देखिए कि आपका जो फ्लो ऑफ वॉइस आ रहा है वो आपकी बुद्धि से आ रहा है जो मैंने रटा हुआ है, या वो नेचुरल फ्लो में आ रहा है। नेचुरल फ्लो में जब तक आए उसको आने दो। जब आपको लगे नेचुरल फ्लो में नहीं है, लोगों को बाहर ले आओ। याद रखो हमेशा, साधना कराते हुए आप भी साधना ही कर रहे हो। साधना करवाना भी साधना है। अगर मैं आज 3 महीने से हरजिंदर जी की, और वो हरजिंदर जी जो कभी नहीं छुट्टी भी नहीं करती थी, वो नहीं आ रही है, तो लगेगा दिल को? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा प्रेम। गलत बोल रहे हो ज्योति, क्यों लगेगा? वो उनका मार्ग है। कुछ समय हाथों में हाथ लेके निकल गए। ये तो कब्जा करना हो गया। ये तो मोह हो गया। क्यों लगेगा? नहीं लगना चाहिए। लेकिन स- हाँ, बोलिए। संसार के तल पे हमारा सिर हिल गया था। है? संसार के तल पे हमारा सिर हिला। संसार के तल से? संसार के तल पे हमारा सिर हिल गया। मुझे बैलेंस नहीं समझ आ रहा। संसार के तल पे हमारा सिर हिला था कि हमें बुरा लगेगा। संसार के तल से क्यों लगेगा हमें बुरा? वी शुड बी ग्रेटफुल टू हर कि आप 4 साल साथ रहे, आपने ध्यान किया, हमें ध्यान ध्यान में सहयोग किया। उनकी आवाज याद करो। उनकी आवाज में क्या कंपैशन था, कैसे बोलती थी वो याद करो। अपन धन्यवाद करेंगे। अपन ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपन घर का धन्यवाद करेंगे। स्थान बेटे वो अपन, वहां अपन करके बोलती थी ना वो, हम्म। है ना? उसको याद करेंगे। आनंदी तो आपको शुक्राना चलो अच्छा है। शुक्राना बहुत बोलती थी, शुक्राना शुक्राना बहुत बहुत बोलती थी। बोलती थी। अपन शुक्राना करेंगे ऐसे बोलती थी। हम्म। लेकिन क्या अब वो चली गई तो क्या आप क्या करें? कुछ नहीं। अच्छा है। तो पुकार सकते हैं, क्योंकि पुकार किसी भी पक्ष से परे है। मैंने पुकारा, लेकिन मेरी पुकार पे आए तो ये धोखा है स्वयं को। क्योंकि यदि मेरी पुकार पे आना जरूरी है, आवश्यक है, तो पुकार नहीं है, फिर वो बुलावा है। नहीं, पुकार लिया, अच्छा है, आ सकते हो। नहीं तो कोई बात नहीं। तो जब ध्यान कराओ तो देखो कि कहां से वाणी आ रही है। और इस चीज का आप पूरा बिल्कुल विश्वास रखिए कि अगर आप प्रेम से बैठ के ध्यान कराएंगे, चाहे वो आपके जीवन का पहला सेशन ही क्यों ना हो, प्रकृति हमसे 1000 लाख करोड़ गुना इंटेलिजेंट है, वो तुरंत कनेक्ट करेगी। ये व्यक्ति ध्यान कराने बैठता है, आपको समझ आने में समय लगेगा कि कोई बोलता था, वो समय लगेगा आपको, लेकिन वो बोलता है तो तुम मत बोलो। और जो तुम्हारा इतना ख्याल कर सकता है वो तुम्हें कोई गाइडेंस भी भेज देगा। और फिर मैं कहता हूं कि अगर तुमने कुछ एक दो स्टेटमेंट गलत बोल दी, क्या आफत आ गई? कुछ अच्छा ही कर रहे हो ना, कुछ नया ही तो सीखोगे। इसलिए खुल के कराइए। ठीक है आनंद में? सर मैं ये कह रही थी कि मैं क्वेश्चन पूछने से हिचकिचाने लगी। अभी क्वेश्चन नहीं? नहीं सर, जैसे मैं अपने लिए बोलने के लिए, अच्छा, जैसे तो आपको बोलना चाहिए ना, क्वेश्चन तो गलत है, आपको बोलना चाहिए। हाँ सर, चर्चा करके आए हैं। यही कह रही सर मैं कि मैं। नहीं, क्वेश्चन तो आपको पूछने चाहिए, वो जरूरी है। क्वेश्चन ही वो छेनी हथौड़ा है जिससे सब फालतू पत्थर हटेगा और मूर्ति निकल के आएगी। जो साधक प्रश्न नहीं पूछते हैं उनकी गति नहीं चल रही है आगे। प्रश्न में विराम आ सकता है, मैं मानता हूं, विराम आ सकता है। मीरा स्वरूपनी जिस दिन पूछेगी उस दिन देखना जबरदस्ती पूछेगी। तो मैं मीरा स्वरूपनी के प्रश्नों को विराम मानता हूं, ठीक है।
क्योंकि वो जब पूछती है खुल के पूछेगी आपको, स्पष्टता के साथ पूछेगी, क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेगी हाथ की हाथ। प्रश्न तुम्हारे होने चाहिए। ठीक है, पूछिए प्रश्न। हाँ स्वतंत्र गुप्ता जी बताएं। सर आज मुझे साधना में बहुत ज्यादा ठंड लगी और मुझे लगा जैसे मैं चेयर पे नहीं जमीन पे बैठी हुई हूँ। इतनी ठंड लगी कि मैं अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई। चाय पी लो, हीटर चला लो, सर्दी है ही ज्यादा। सुबह 7 बजे निकलोगे बिस्तर से तो ऐसे ही होगा, बिस्तर में बैठ के कर लो। मैं तो खुद ब्लैंकेट लिए बैठा हूं आज, सर सो के बिस्तर कर में लो। बैठ के तो फिर पैरों की नसें चढ़ जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं चेयर पे बैठती हूँ। वो आलती आपको, मार के अब आप बैठती चेयर हूँ। पे जब भी आप बैठोगे तो ठंड चढ़ेगी। ये आज ही हुआ सर। आज उसका ही महसूस कोई हुआ। उत्तर नहीं है, फिजिकल इशू है। आप हीटर लगाओ पैरों के पास, उसका वही है, उसका अध्यात्म से, साधना से कोई लेना देना नहीं है। टेक केयर ऑफ यू वेल। और कोई? प्रभु जी, डॉक्टर साहब वाला प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा है, हमारा भी उसमें से वो मनोरथ है। मेरा बहुत मन था आज उसका उत्तर देने का, और मेरे सवाल ने हाईजैक कर लिया। नहीं, मुझे व्यवस्था यही बताई गई थी कि प्रेम के सवाल से आप बात शुरू करना, तो वहां पे आपको उसको उत्तर देने का स्कोप मिलेगा। मुझे स्कोप नहीं मिला। और बल्कि आज अद्भुत ये भी हुआ कि प्रेम के प्रश्न के उत्तर में फ्लो बीच में 2-3 बार ब्रेक हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला बात को कहने का, और इच्छा भी नहीं हो रही है बात को कहने की। पर प्रश्न असल मुद्दे में से सहमत है। असल में प्रेमानंद, वो सवाल मेरे नहीं है, मैंने तो उनको वो टैग किया हुआ है, वो सवाल गुरुजी ने ही पूछे थे और उसके उत्तर फिर सब हम लोगों ने दिए थे, वो वाले सवाल है। हाँ हाँ, वो आप तो अब भाई एक्चुअली अपने आंसर शीट पे मार्किंग तो हर कोई स्टूडेंट चाहेगा ना, हम कहाँ तक पहुंचे। वही। उषा जी कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। भी बहुत ठंड लगी, सिर में दर्द होने लगा तो मैं का तब पहनी, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी पैरों में भी और वैसे भी। आपके शरीर की जो स्थिति है उसको लेकर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। साधना का फ्लो टूटता है। सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म अध्यात्म संबंधी अपनी बात यहाँ रखें, वो बेहतर रहेगा। ठंड है तो ठंड लगेगी ही, गर्मी है तो गर्मी लगेगी ही। फिर आपका शरीर अभी कमजोर है, तो हीटर का प्रयोग करें। फिर अभी आप लोग जहां पर हैं वहां पे टेम्परेचर वैसे भी थोड़ा डाउन रहता है ना? यहाँ भी टेम्परेचर डाउन है, तो वो तो होगा ही ऐसे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है फिर, साधना करते रहें, ध्यान करते रहें, अनुभव डालते रहें। मिलते हैं 4 तारीख, अभी तो टाइम है 4 तारीख में। आप लोग कोशिश करें 4 तारीख को पहुंचने की। ठीक है? और कौन कौन कितने कितने साधक पहुंचेंगे बताएं, ताकि सहज को प्रसाद का व्यवस्था करने में कोई समस्या ना आए। ठीक है ना? जी गुरु जी। ठीक है, फिर मिलते हैं। ब्लेस यू ऑल, साधना करते रहें, अनुभव डालते रहें। नारायण हरि। नारायण सतगुरु नारायण हरि। नारायण। नारायण हरि।